नहीं ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। आओ मिलो। अरे देखो भैया, आई एम रियली सॉरी आपको जगा दिया। वो रागिनी जिद करनी थी खेलने के लिए तो। नहीं, कोई बात नहीं। भैया, आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? बोलो ना। सागर, मैं सोच रहा था कि आज रात को हम दोनों वापस घर चले जाएं। क्यों? इतनी जल्दी क्या है? वो मैं रुका था, मैं यहाँ पे पूजा के लिए था ना, तो अब जब पूजा हो ही जाएगी रात को तो मैं सोच रहा हूँ वापस चले जाऊँ। रायबरेली में काफी काम है जो दूसरे के भरोसे छोड़ के आया था, उसको भी संभालना है। भैया आई नो, लेकिन कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। सागर, मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन जाना जरूरी है। नहीं, वो नहीं रोकी तुम, प्लीज। बस मैं जानता हूँ ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें इस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा। थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। इस दर्द के साथ इस तरह जीने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, और जो कुछ भी हुआ हमारी किस्मत थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें हमारे बच्चे की खुशी मिलेगी, मैं वादा करता हूं तुमसे। ओके? मैं हूं ना? ट्रस्ट मी, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पुलिस भैया, वो आज रात रुद्र भी अपनी फैमिली के लिए पूजा करा रहे हैं, तो आप प्लीज डेकोरेशंस में मेरी हेल्प कर दीजिएगा। और भाभी, आपको प्रसाद बनाना है, ठीक है? सागर, मैं कैसे? हाँ, आपके हाथों में जादू है और आपके हाथ के प्रसाद का तो जवाब ही नहीं है बिल्कुल, है ना? एक्चुअली आप लोग जानते ही हो ना, रुद्र भैया और रागिनी हर साल अपने फादर और ग्रैंडफादर्स के लिए एक महापूजा करवाते हैं, तो इस साल हमें स्पेशल बनाना है उसे। और आपके हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सागर, एक मिनट। तू जानता है ना सुप्रिया की तबीयत खराब है, फिर भी तू ये सब। अरे कुछ नहीं हुआ इनकी तबीयत को, बिल्कुल ठीक है। लुक एट हर, शी इज कंप्लीटली फाइन। सागर भैया बिल्कुल ठीक है ये। आप एक बार नीचे देख लीजिए आपको क्या सामान चाहिए प्रसाद के लिए, और जो नहीं है मैं जल्दी से मंगवा देता हूँ, ठीक है? टाइम नहीं है हमारे पास, चलिए आ जाइए, जल्दी आओ। सागर, ये क्या कुछ नहीं हुआ, देखिए आराम से खड़ी हो, देखो। आ जाओ आ जाओ, कम कम कम, जल्दी, टाइम नहीं। आप नीचे जाइए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है भैया? आ जाओ। चलो। सागर, क्यों हुआ? ये क्या कर रहा था? तुझे पता नहीं डॉक्टर ने मना किया उसे, फिर भी ये सब। या तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए। मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हैं, मैंने जानबूझकर कहा है भाभी को यह काम करने के लिए, ताकि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। प्लीज उन्हें अकेले मत रहने दीजिए, बिजी रखिए, खुश रखिए। वो अकेली रहेंगी, ज्यादा सोचेंगी, उन्हें उदास होने का मौका ही मत दीजिए ना। ओके, थैंक यू। चले। तुम इसे जानती हो? सोया, तो तुम्हें इसे पहचानने में भूल तो नहीं हुई है? ये वो नहीं हो सकते। मैं इसका चेहरा पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस शैतान का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। गंगा, ये क्या बकवास है? क्या नाटक चल रहा है ये?
ये आदमी तुम्हारे रुद्र भैया, इसने जोया की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। रेप किया इसने जोया का। जोया किसी ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। मेरे हस्बैंड होश में आ जाओ जोया। नहीं हो तुम। जोया छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ये क्या कर रही हैं? छोड़िए। क्या? तुम्हारे पति नहीं रहे? अनजान मत बनो। कितना झूठ बोलोगे? तुम्ही ने मेरे अख्तर की जान ली है। मेरी जिंदगी उजाड़ कर तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तड़प तड़प कर मरोगे। नहीं बचोगे तुम जिंदा। संभालो अपने आप को जोया, होश में आ जाओ। इसे इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। इनाफ गंगा। क्या नाटक चल रहा है यहाँ पे? और ये कौन है? ये लड़की कौन है? हमसे नहीं सागर, इनसे पूछो। क्यों रुद्र भैया, कोई इसे पहचाने या ना पहचाने, तुम तो इसे पहचानते हो ना? बोलो, पहचानते हो ना? गंगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब ये नया तरीका ढूंढा है हम सबको परेशान करने का। पता नहीं कहां से इस लड़की को बहला फुसला के ले आई और इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो रुद्र पर। क्यों गंगा? ये गनीमत समझ बहू कि हमारे लल्ला पे इसने इल्जाम नहीं लगाया। लल्ला से बदला लेना चाहती है ना? तड़प गई ना तू उससे बदला लेने के लिए। बिना बात के इल्जाम लगाने का शौक हमें नहीं अम्मा जी, तुम्हारे लल्ला को है। हमने हमेशा सच का साथ दिया अम्मा जी, और आज भी सच का ही साथ दे रहे हैं। और जो लोग सच्चे होते हैं ना, उन्हें बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही किसी को बहला फुसला के झूठी कहानियां बनाने की। झूठ तो ये बोल रहे हैं। नहीं गंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, मैं जानता जरूर हूँ इसे। ये सब ये क्या कह रही है और क्यों कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो उसके हस्बैंड से आज तक मिला भी नहीं हूँ। झूठ। इलाहाबाद के उस पार्टी के बाद तुम मेरे पीछे पड़ गए। बार बार मुझे फोन कॉल किया, मैसेज किया, मुझसे मिलने की कोशिश की, और मेरे इग्नोर करने के बाद तुम्हारी ईगो को ठेस पहुंची। और कल बनारस में उस सारी शॉप में मुझे देखते ही तुमने अपने आदमी को भेज दी, और किसी बहाने से मुझे अपने पास बुलाने में तुम कामयाब हो गए। और उस वक्त मेरे शौहर अख्तर आ गए। मेरे हस्बैंड ने मुझे उस हाल में देखा, और फिर इन दोनों में बहसबाजी हुई। मेरे शैतान ने मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर को मार डाला, और फिर मेरे साथ जिसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़िए प्लीज। छोड़ूंगी तुझे। क्या कर रहे हो? नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुझे। राधा, पुलिस को उनका काम करने दो। तो ये लड़की रात की बेटी है। हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। हत्या और बलात्कार के आरोप में। एक मिनट, आपके पास अरेस्ट वारंट है? ऐसे केस में अरेस्ट वारंट की आवश्यकता नहीं होती, एफआईआर ही काफी है, जो गंगा शुक्ला और जोया ने पहले ही फाइल कर चुकी है। चलिए लेके चलो। इंस्पेक्टर एक मिनट, आप जल्दबाजी कर रहे हैं। रुद्र ऐसा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सारे इल्जाम गलत है। इसका फैसला तो अब अदालत में होगा। ये तूने ठीक नहीं किया गंगा। तू रुद्र भैया को अच्छे से जानती है कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। तूने खुद देखा कि उन्होंने हमारे फैमिली के लिए कितना कुछ किया है। फिर भी आई रियली डोंट नो तू ये सब क्यों कर रही है उनके साथ। लेकिन एक बात मैं जान गया हूं कि तू इस बार गलत है और गलत लोगों का साथ दे रही है। सही और गलत का फर्क तुम नहीं समझते हो सागर, तो इस बार क्या समझोगे? तुम एक खूनी, एक रेपिस्ट का साथ दे रहे हो, और ये बात... ज़बान संभाल कर बात कर गंगा।
लॉ की पढ़ाई की है तूने। इतना तो पता होना चाहिए ना तुझे कि अगर कोई गुनाह करता है तो वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता है, उसके लिए प्रूफ चाहिए होती है। एक लड़की ने कह दिया कि रुद्र भैया ने उसका रेप किया है तो रुद्र भैया रेपिस्ट हो गए। सच को साबित करने के लिए प्रूफ चाहिए होता है तेरे पास? बोल। अभी तो नहीं, लेकिन हम ये साबित कर कर रहेंगे कि जोया का इल्जाम झूठा नहीं, सच्चा है। और तुम्हारे रुद्र भैया इस गुनाह के लिए उन्हें सजा दिला कर रहेंगे। हम जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे उन्हें हम। अरे भाई साहब, यहाँ आसपास गंगा नाम की लड़की रहती है, आपको कुछ पता है? अभी कुछ दिन पहले ही आई है यहाँ रहने। नहीं मालूम। अरे भाई साहब सुनिए, यहाँ गंगा नाम की लड़की रहती है, आप जानते हैं उसे? नहीं मालूम। अजीब जी अभी कुछ दिन पहले एक लड़की रहने आई है इस मोहल्ले में, गंगा नाम है उसका। गंगा? हाँ, वो वहाँ रहती है उस घर में। जी शुक्रिया। राहत, हमें यकीन नहीं होता ये वही सागर है जो कल तक वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों के अधिकार, उनके सम्मान की बात किया करता था। और आज देखो उस बदमाश का साथ दे रहा है जिसने। शांत रहो गंगा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम प्रेग्नेंट हो और देखो तुम्हारी सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है। हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। सागर उस शैतान को आजाद करवाना चाहता है जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। लॉयर बनते समय जो उसने कसम खाई थी, शपथ ली थी, क्या हुआ उस सबका? वो बड़ी बड़ी बातें, वो उसका आदर्श। गंगा क्या हुआ तुम्हें? संभालो अपने आप को। गंगा क्या हुआ? गंगा मैं पानी लेकर आती हूँ। गंगा की अकड़ देखी आपने? उसे अभी भी ये लगता है कि वही सच बोल रही है, बाकी दुनिया बेईमान है, सब झूठ बोल रहे हैं। वो लॉ पढ़ रही है तो मैं भी तो लॉयर हूँ। मुझे पता है रेप और मर्डर के चार्जेस बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन ये भी तो पता है ना कि रुद्र भी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। वो कुछ भी इल्जाम डाले जा रही है, मैं बस चुपचाप खड़े देखते रहूं। फाइल अंदर रखे, तू चल, मैं आता हूं। तुम लोग रायबरेली से यहाँ कब आए? कई साल हो गए। मतलब तुम्हारे हस्बैंड डॉक्टर समीर बनारस शिफ्ट हो गए? वो 4 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है। ओह, आई एम सॉरी। मैं देख रहा हूं कि उनके साथ कितनी खुश थी तुम। क्यों? अफसोस हो रहा है? तकलीफ हो रही है मुझे इतना खुश देखकर? ऐसा क्यों कह रही है? और नहीं तो क्या, इतने सालों बाद मिल रहे हो भी इस तरह अचानक। क्या उम्मीद रखते हो? क्या कहना चाहिए था मुझे? जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है, सब कुछ। लेकिन ऐसा मत कहना कभी कि तुम्हारा हाथ थामने के लिए मैं नहीं था। लेकिन हकीकत तो यही है ना, तुम नहीं थे मेरे साथ, मेरे पास। मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो तुम?
मैं बाहर क्या गया, तुमने अपनी आंखें फेर ली। बेवफाई तुमने की। बेवफाई की बात तुम ना करो तो ही अच्छा है। क्यों? डॉक्टर क्या हुआ है गंगा को? वो ठीक तो है? और बेबी? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। अपनी उम्र देखिए और इस लड़की की देखिए। छोटी उम्र में माँ बाप बनने चले हैं और आपको ये भी नहीं पता कि प्रेगनेंसी की हालत में अपनी वाइफ की कैसी देखभाल की जाती है। इस बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? नहीं डॉक्टर, ये देखिए, आप अपने हस्बैंड की तरफदारी मत कीजिए। हर दूसरे दिन मैं ऐसे लोगों से मिलती रहती हूँ। कंडीशन देख रहे हैं इसकी, कितनी कमजोर लग रही है ये लड़की। सुबह से कुछ खाया है, कुछ पिया है या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम आपको। बारिश का सीजन, ऊपर से गर्मी, डिहाइड्रेशन हुआ है और बीपी एबनॉर्मली हाई है। किसी तरह का कोई स्ट्रेस है क्या इनको? वैसे मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे दिया है मैंने, बट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की कोई दवाई मैं इन्हें नहीं दे सकती बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। अब जो कुछ भी करना है आपको इनका ध्यान रखना है। इस हालत में प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह की देखभाल की जरूरत है, उसे कैसी खुराक मिलनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए आपको। और अगर नहीं पता है तो थोड़े पैसे खर्च कीजिए, मार्केट में जाकर बुक खरीदिए मदर एंड बेबी केयर की और उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है? गंगा ने ऐसे चार्जेस लगाए हैं कि रुद्र भैया को बेल मिलना मुश्किल हो गया है। तो बहुत बुरा हुआ है। रागिनी को क्या बताएंगे हम लोग? बहुत अपसेट है वो। जबरदस्ती मैंने उसको दूध पिलाया, अब जाके सोई है वो। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ये सब सुनेगी तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। रागिनी से भी कुछ मत कहना। मुझे तो गंगा की फिक्र हो रही। आज पुलिस स्टेशन के बाहर बेहोश हो गई थी वो तो अच्छा हुआ कि सागर ने उसको देख लिया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो मैं क्या करता, उसे ऐसे सड़क पर तो नहीं छोड़ सकता था ना। लल्ला, घाव नहीं भरे बेचारे के, पता नहीं कितना समय लगेगा घाव भरने में। सागर के घाव अब भी आ रहे और वो गंगा, वो तो जैसे सब कुछ भूल गई और तुल गई हम लोग से बदला लेने में। पता नहीं कैसी लड़की। जिद्दी तो पहले से ही थी, लेकिन कभी ऐसे झूठे और गलत लोगों का साथ नहीं दिया उसने। मत्ती मारी गई उस लड़की की। जब तक हमारे यहाँ थी सही थी, अब देखो सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं पहचान रही लड़की। वो जो दो औरतें हैं ना जिसके साथ वो उठती बैठती है, बस उन्हीं का असर है। आराम से गंगा। संभल के। गंगा, तुम ठीक हो? क्या हुआ इसे? बताती हूँ। आओ बैठो, संभल के, धीरे से धीरे से। क्या हुआ बताओ तो सही। भूल तो हम दोनों से हुई थी अम्मा जी। नहीं, भूल सिर्फ नीरू से हुई थी। मेरा भोला बच्चा तेरे बहकावे में आ गया। तूने तो योजनाबद्ध तरीके से मेरे बेटे को फंसाया और आज भी मुक्त करने को तैयार नहीं है। तो पैसे देकर मुक्ति पाना चाहती हैं? बहुत सस्ते में सौदा निपटा रही हैं आप तो। कैसे सोच लिया कि कागज के इन चंद टुकड़ों में मैं उस प्यार को तोलूंगी जो कभी आपके बेटे को दिया था मैंने। कैसे मान लिया कि मेरी बेइज्जती आप इन कागजों से छिपा सकती है? सोच भी कैसे लिया कि दौलत की खातिर मैं आपके बेटे को माफ कर दूंगी? माफी नहीं मांग रही मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ, उठाओ ये पैसे और ये शहर छोड़ के चली जाओ फौरन। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक सोया के मुजरिम को सजा नहीं मिल जाती, ना तो मैं शहर से जाऊंगी और ना ही मेरी बेटी। मेरी और निरंजन की बेटी है सोया।
अपने पाप को मेरे बेटे के मत्थे मारना चाह रही है? अपने नाजायज औलाद को चतुर्वेदी परिवार का नाम देना चाह रही है? वाह अम्मा जी, क्या बात है। यही परफॉर्मेंस कुछ दिन पहले भी देखी थी हमने, यही डायलॉग्स भी सुने थे तुम्हारे मुंह से अम्मा जी। आज फिर वही सब दोहरा रही है, कुछ भी नहीं बदला। वही तुम्हारा चतुर्वेदी परिवार, तुम्हारे मासूम बेटे जो प्यार के जाल में फंसने के लिए तैयार बैठे रहते, कभी तुम्हारा लल्ला तो कभी तुम्हारा नीरू। और हम जैसी, हाँ अम्मा जी, हम जैसी चलाक चातर लड़कियां अपना पाप तुम्हारे खानदान पे थोपने चली आती, तुम्हारे खानदान का नाम पाने के लिए, है ना? चतुर्वेदी खानदान तो बैकवर्ड धाम हो गया अम्मा जी, जहाँ एंट्री पाने के लिए हर कोई मचल रहा है। नहीं चाहिए तुम्हारे चतुर्वेदी खानदान का नाम। जैसे जोया तुम्हारे परिवार के नाम के बिना पल गई है, वैसे हमारा होने वाला बच्चा भी पल जाएगा। बाहर जाओ। बनारस लौटने के बाद तू राहत से मिला, है ना? बागी तबीयत के हुआ करते थे निरंजन। समाज बिरादरी में फैले गलत तौर तरीकों के खिलाफ बोला करते थे, खुलकर बोलना पसंद करते थे वो। बहुत खुश थी मैं, पूरी उम्मीद थी, यकीन था उन पर कि हमारी चाहत को, उनकी सच्चाई और वफादारी अपनी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। पूरी दुनिया से भिड़ गया था तू उस राहत के लिए, अम्मा के भी खिलाफ हो गया तू। देख लिया ना तूने, नीरू धोखा दिया उसने। बस तू विलायत गया और इधर उसने अपना असली रूप दिखा दिया। मगर गलती मेरी भी तो थी ना अम्मा जी, जाने से पहले उससे मिल भी नहीं सका। अचानक एक दिन लंदन के लॉ कॉलेज से लेटर आ गया कि मेरा एडमिशन हो गया है। दिल्ली जाना पड़ा, फिर वहां से लंदन चला गया। मैं बार बार कहती रही, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है कि निरंजन ही मेरे होने वाले बच्चे के बाप है। बस कहती गई, मैं सुनती रही। शर्म नहीं आती तुझे? अपना पाप मेरे बेटे के मत्थे मर रही। पता नहीं कहां से मुंह काला करके आई है और अपने बच्चे के लिए मेरे परिवार का नाम मांग रही है। मेरे भोले भाले नीरू को फंसा के ये मत समझना कि जीवन भर के लिए तूने मेरे घर का ठिकाना ढूंढ लिया है। तू जैसी लड़कियों को मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। चली जा मेरे घर से, और इसके बाद मेरे चौखट पर कभी पैर मत रखना। ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आपकी उम्मीद थी मुझे, मेरे अब्बू मुझे मार डालेंगे। ऐसा मत कीजिए। चाहती है कि मैं किसी को बुलाऊं? सच सच बताइए अम्मा जी, क्या राहत यहाँ कभी नहीं आई? मेरे बारे में पूछने, मेरे एड्रेस के लिए, मेरे फोन नंबर के लिए कभी नहीं? कभी नहीं आई नीरू, कभी नहीं। अरे आई होती तो क्या तुझे मैं नहीं बताती? हाँ? अम्मी और अब्बू ने मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया, और निरंजन, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और अम्मा जी ने रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। बहुत अकेली पड़ गई थी मैं, कहने को कोई अपना नहीं था मेरे पास।
सर छुपाने की जगह न रहने की कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हार गई थी मैं। तुम्हारी जैसी हिम्मत नहीं थी मुझ में, और इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन उसमें भी नाकामयाब रही मैं। डॉक्टर समीर ने मेरी जान बचाई, मुझे जीने का सहारा दिया, हौसला दिया, मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए ताकि मेरे होने वाले बच्चे को, निरंजन की औलाद को, एक बाप का नाम मिल सके। निरंजन जिसे मेरा साथ देना चाहिए था, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। कल जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सागर को हमारा हस्बैंड समझ लिया तो मन ही मन हम खुश हो गए। हम सोचने लगे कि काश यही सच हो, एक अच्छे हस्बैंड की तरह सागर हमारा ख्याल रखे और एक पिता की तरह हमारे होने वाले बच्चे का भी। असलियत जानते हुए भी उन लम्हों में हम फिर से सपने सजाने बैठ गए।